अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको खुशामदीद कहेंगे। और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स के लिए हम पहुंचे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, जिसका आगाज़ 28 तारीख से यानी कि 28 जुलाई से होने जा रहा है। उसके लिए पाकिस्तान की जो हमारा दस्ता है उसकी तैयारियां जारी हैं। कौन कौन सी खेलें हैं और कौन कौन सी हमारी टीम्स यहाँ से रवाना होगी वो अपने स्पोर्ट्स फ्लिक्स में आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हमारी जो रेसलिंग डिपार्टमेंट है, जिसने हमेशा हमें मेडल्स जितवाए हैं, और रेसलिंग में हम बात करेंगे इनाम बट के हवाले से 2010 में, और उसके बाद 2018 में भी उन्होंने रेसलर जीता और जो मेडल जीता और इंडियन रेसलर को उन्होंने हराया। तो कैसी तैयारियां जारी हैं लोगों की और क्या क्या मज़ीद इनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या बेहतरी हो सकती है और कितनी उम्मीदें हैं मेडल्स के हवाले से, इन तमाम इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। हमारे स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट अनस सईद भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और अनस से भी हम बात करेंगे। अनस, कॉमनवेल्थ की तैयारियों के हवाले से अगर आप हमें कुछ बताएं, हमारा दस्ता कब रवाना हो रहा है, रेसलिंग में कितने बॉयज़ जो हैं, कितने लड़के हैं वो जा रहे हैं, उनकी तैयारियां, ट्रेनिंग, उनका कैंप, उसके हवाले से क्या आपके पास इंफॉर्मेशन है सर? देखें उमैर, तकरीबन 104 के करीब जो है पाकिस्तान का दस्ता जाएगा कॉमनवेल्थ गेम्स में, जिसमें बैडमिंटन शामिल है और पाकिस्तान की वुमेन टीम शामिल है और हॉकी टीम शामिल है, रेसलिंग शामिल है, 4 स्विमर शामिल हैं। स्विमिंग की टीम है वो हमारी वहाँ पे भी जर्मनी में मौजूद है, वहाँ पे टूर्नामेंट चल रहा है, वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो तैयारियाँ बड़ी भरपूर जारी हैं। लाहौर गजाफी स्टेडियम के अंदर ही बैडमिंटन का कैंप लगा है, रेसलिंग का कैंप लगा है। इस तरह पाकिस्तान की वुमेन टीम है, क्योंकि वुमेन टीम को भी जो है इस बार शामिल किया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। क्रिकेट को खैर हूँ, क्रिकेट की टीम को भी, तो हॉकी की टीम ने भी जाना है, उनके एबटाबाद में जो है वो कैंप लगा हुआ है। तो ये तमाम गेम्स की तैयारियाँ हैं, क्योंकि अभी जो है ओलंपिक्स गुजरी है तो पाकिस्तान कोई मेडल नहीं जीत सका, लेकिन कॉमनवेल्थ गेम्स में जो कि जो 2018 में ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, उसमें पाकिस्तान जो है 5 मेडल जीत के आया था, और जिसमें रेसलिंग और वेट लिफ्टिंग के मेडल शामिल हैं। तो इसी तरह ही जो कैंप हैं वो लगे हुए हैं, कुछ इस्लामाबाद में भी कैंप लगे हुए हैं, लेकिन लाहौर में जो बैडमिंटन है, रेसलिंग है ये, और हॉकी का जो कैंप है वो एबटाबाद में है। तो भरपूर प्लेयर तैयारियाँ कर 2018 की आपने बात की तो 2018 में इनाम बट गोल्ड मेडल जीते थे, गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किया था, पाकिस्तान का नाम, उन्होंने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया था। तो इनाम बट ही आज हमारे साथ मौजूद हैं। इनाम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। आपकी ट्रेनिंग के दौरान हम यहाँ पर पहुँचे हैं, हम देख रहे हैं कि बड़ी मेहनत हो रही है, और आपको बताते चलें कि इनाम के साथ साथ जो इनके कोच हैं जो इनको ट्रेनिंग करवा रहे हैं, और मैन बिहाइंड द सक्सेस और इन तमाम जो इनके मेडल्स होते हैं उनके पीछे भी जो होते हैं, वो फरीद भाई आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी जानेंगे कि तैयारियाँ कैसी हैं। नाम सबसे पहले आपकी जानिब बढ़ते हैं और अब आप बताइएगा कि क्या तैयारियां हैं। हम देख तो रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग हो रही है, गर्मी का मौसम है लेकिन स्टिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पिछले 2 से 3 माह हो गए हैं हमें यहाँ पर ट्रेनिंग करते हुए। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने हमारा यहाँ पे कैंप लगाया हुआ है, और जो पाकिस्तान में सहूलियात अवेलेबल हैं वो यहाँ पर हमें प्रोवाइड की गई हैं। बहुत अच्छी यहाँ पर एफर्ट हो रही है। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने पूरे पाकिस्तान के जो स्ट्रॉन्गेस्ट जो रेसलर हैं उनको यहाँ पर बुलाया हुआ है। हमारे साथ फरीद भाई हैं और माशाल्लाह इंटरनेशनल क्वालिफाइड कोच हैं, और बड़ी अच्छी यहाँ पर हमारी जो है वो तैयारी अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है। जो नई स्किल्स हैं उन पर हम काम कर रहे हैं, वीडियो एनालिसिस हो रहे हैं, और स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, फिटनेस पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हम इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतेंगे, मज़ीद मेडल जीतेंगे। इनाम बट तो पुरुमीद हैं, लेकिन फरीद भाई आप हमारे टोटल 6 लड़के जा रहे हैं रेसलिंग के डिपार्टमेंट से, तो आप कितने पुरुमीद हैं कि हम कम से कम कितने मेडल्स इस वक्त, हमारे जो पाकिस्तानी पूरी कौम है, कितने मेडल्स का हमें तो इंतज़ार बेसब्री से रहता है, बट कितने जीत सकते हैं हम? देखिए, अगर आप रेसलिंग की बात करें तो जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज़्यादा मेडल पाकिस्तान को रेसलिंग ने दिए हैं। बिल्कुल। अगर आप कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो हिस्ट्री हुआ है कि सबसे ज़्यादा गोल्ड जो है वो रेसलिंग ने दिए हैं। लास्ट आप परफॉर्मेंस देख लें, 2018 में 3 गोल्ड और एक जो वाहिद गोल्ड मेडल था वो पाकिस्तान की तरफ से रेसलिंग ने दिया है। मैं बड़ा पूरी उम्मीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला 100% रिजल्ट आएगा। बड़ी अच्छी एफर्ट है, बच्चों ने बड़े तगड़े ट्रेनिंग की हुई है। आई होप दैट कि इंशाल्लाह ताला विद मेडल पाकिस्तान में आएंगे। अच्छा, हम क्या ऐसा डिफरेंट कर रहे हैं, जिस तरह के अभी इनाम ने बताया कि वीडियो एनालिसिस हो रहा है, क्या तैयारियों में फ़र्क आप देख रहे हैं? मज़ीद क्या ऐसी हमारी तैयारियां होनी चाहिए, क्योंकि वीडियोस में सारा कुछ खुल के सामने आ रहा है। तो टेक्निकली तो ज़ाहिर है हम कर रहे हैं, बट हमें कोर्स सपोर्ट भी दरकार होती है, फाइनेंसिस के हवाले से इक्विपमेंट, टूल्स वो चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कमी होगी। हालांकि काफ़ी कुछ अभी इनाम ने भी बताया कि मिल रहा है आप लोगों को, बट स्टिल उनके बराबर आने के लिए। देखिए, मैं यहाँ बात बड़ी दुख के साथ कहना चाहूँगा। लास्ट टाइम जब 2018 में मेडल आया तो एक इनपुट पाकिस्तान रेसलिंग फैमिली की तरफ से दी गई थी पाकिस्तान गवर्नमेंट को या पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को, कि पूरे पाकिस्तान में एक भी ऐसा नेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है जहाँ हम इंटरनेशनल प्लेयर प्रोड्यूस कर सकें, अनफॉर्चुनेटली। दूसरी मैं आपको फैक्ट्स बताऊँ कि पंजाब की ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स जिसने यानी सकाफती खेल है, जिसकी पहचान पंजाब की रेसलिंग कबड्डी है, तो रेसलिंग के लिए 80% जो अखाड़े हैं वो कब्रस्तानों में हैं।
इंफ्रास्ट्रक्चर का लेवल ये है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मॉडर्न क्लब्स को इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया ग्रास रूट लेवल्स पे। हमारे रेसलर्स मट पे ट्रेनिंग करते हैं, जब मैट पे आते हैं तो उनकी स्किल्स का लेवल डिफरेंट होता है। तो मैं ये जब जैसे इंसैनिटी है कि डूइंग द सेम थिंग्स ओवर एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट रिजल्ट्स। अगर आपने रिजल्ट डिफरेंट मांगने और पैटर्न सेम रहना है तो अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने सिस्टमेटिक और साइंटिफिक वे से काम करना है तो आपको ग्रास रूट लेवल्स पे वो इंफ्रास्ट्रक्चर देना पड़ेगा। अब कितने दुख की बात है कि एक भी नेशनल ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, ना तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कभी एफर्ट किया, ना पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने इस तरफ तवज्जो दी है। तो इन्हें इन गवर्नमेंट बॉडीज़ को देखना पड़ेगा कि एक स्पोर्ट्स, और मैं ये भी बड़े बासूख तरीके से बता दूँ, आप हॉकी पे पैसे इन्वेस्ट करें, नेशनल स्पोर्ट्स हैं, आप क्रिकेट पे करें, आप डिफरेंट स्पोर्ट्स पे पैसे इन्वेस्ट करें, लेकिन अगर आप ओलंपिक्स तरफ देखते हैं और सिंगल हॉप है वो रेसलिंग है। उसकी रीज़न ये है कि इंटेलेक्चुअल एफर्ट्स बड़ी इन्वॉल्व है। पाकिस्तानी बड़े स्मार्ट माइंड हैं, हमें मार पड़ती है डिफरेंट एस्पेक्ट से, डाइट के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिटनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ज़्यादा जो हमारे साथ एसोसिएट्स होती हैं, जैसे अब हमारी टीम जा रही है, हमारे साथ फिजियो नहीं है, हमारे पास डॉक्टर नहीं है, न्यूट्रिशन डॉक्टर नहीं है, तो डाइट के अकॉर्डिंगली जब आप फिटनेस इशू देखते हैं तो आप वही चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आप ये तो कहते हैं गोल्ड मेडल आए, लेकिन आप ये नहीं देखते कि क्या दे रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि आप मिनिमम इनपुट से गेट मैक्सिमम आउटपुट। अनस, ये यहाँ पे बींगा स्पोर्ट्स कोरेस्पोंडेंट मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप किस पर क्या टेक है, आपकी बात भी होती है और आप फील्ड में होते हैं, तो ये तो वो जब हम घर बैठे हुए हम ट्वीट भी कर रहे होते हैं, लोग पूरी कौम कह रही थी कि गोल्ड मेडल आए, उसको हराएं, बट फ़र्क तो आ जाता है यहाँ पर। जी, जिस तरह भी फरीद भाई ने बताया, इन जो टूर्नामेंट्स हैं ना, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है, वो इन्वायरमेंट नहीं प्लेयर्स को मिलता है यहाँ पे। आप ओलंपिक्स ले लें, ओलंपिक्स से पहले जी ओलंपिक्स आ रही है तो जी अब पाकिस्तान टीम के प्लेयर मेडल क्यों नहीं लाते हैं। इनाम बट पास खड़े हुए हैं, इनसे पूछें कि इन्होंने कितने इंटरनेशनल टीम जो इवेंट इनको दिए गए हैं ट्रेनिंग के लिए, कितने इन्वायरमेंट में इंटरनेशनल, क्योंकि वहाँ पे आपने इंटरनेशनल प्लेयर्स से करना है और जो आपका हरीफ है वो एक अच्छी खासी तैयारी के साथ आ रहा है। लेकिन जो हमारे प्लेयर्स हैं वो यहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं और इनके 400 रुपये पर डेली इनको मिलता है। ये डेली 400 जो एक पहलवान को दी जाती है, मेरा ख्याल है कि अब 400 का जिंगर बर्गर भी नहीं आता होगा। अच्छा, जिंगर तो आपने बात कर दी कि वो अगर आपको कोई शौकीन है खाने पीने की, लेकिन अगर आपको अच्छी हेल्दी डाइट लेनी है उसके लिए आपको फ्रूट्स चाहिए और ज़ाहिर है मीट चाहिए आपको, बट वो तो 400 रुपये में आता ही नहीं है। व्हाट्सअप पास खड़े हुए हैं, कम से कम 2 से 3 हज़ार का 4 हज़ार का खर्चा इनका डेली का होगा। अपनी बॉडी के लिए इनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है, ये पहलवानी है, बड़ा मुश्किल काम है। तो 2-3 जो है वो जिस तरह फरीद भाई ने बताया है कि यहाँ पे कोई मतलब हाई परफॉर्मेंस सेंटर नहीं है रेसलिंग का, उस तरह जिस तरह को प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाएँ ताकि ये मेडल जीत के लाएँ। बट साहब जो है वो मेडल लेके हैं, गोल्ड मेडल आया इनका पिछले कॉमनवेल्थ में। तो ये अब इनसे पूछें 4 साल हो गए हैं, इनके कितने इवेंट गवर्नमेंट ने इनको दिए हैं, कितने इवेंट्स में जो है ट्रेनिंग करने गए हैं, इवन जिस तरह डेलीज़ हैं वो कम है। तो ये फैसिलिटीज़ ये गवर्नमेंट ने देनी है। और हम कंपेयर करते हैं ऑस्ट्रेलिया के साथ, जी हमारे जो जितने उनके मेडल हैं उतने हमारे हैं, लेकिन उनको प्लेयर्स को फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, उनको स्टाइपेंड दिए जाते हैं, तो फिर मेडल आएंगे। ये तो अपने तौर पे लगे हुए हैं, बिल्कुल ये तो अपने तौर पे इवेंट्स करते हैं, अपना स्पॉन्सर देखते हैं। अभी जो कॉमनवेल्थ में है ये यकीनन ये सब जो एक्सपेंसेस हैं ये पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड कर रहा है, लेकिन जो दीगर इवेंट आते हैं उनको साल में कम से कम 3 से 4 इवेंट इंटरनेशनल मिलेंगे तो प्लेयर का एक्सपोजर होगा, वो कुछ सीखेगा। ठीक है इनाम, ये बड़ा एक अहम पॉइंट है और अभी फरीद भाई ने भी अनस से भी बात की है कि 3 से 4 इवेंट साल में एटलीस्ट चाहिए। बीइंग अ प्लेयर हम इस वक्त आपका जो मोराल है उसको मज़ीद आप भी करेंगे, बट स्टिल हम इस इशू के ऊपर बात इसलिए कर रहे हैं कि शायद आने वाले कल में कुछ चीज़ों में बेहतरी आ जाए। तो कितने इवेंट्स एक खिलाड़ी के लिए होने चाहिए और बाकी वो खर्चा वो हम नहीं इस पर बात करेंगे आपसे, वो उसके लिए ये लोग हैं। लेकिन आप बताइएगा कितने इवेंट एक प्लेयर के लिए, बीइंग अ प्लेयर आप क्या समझते हैं कितने इवेंट खेलेंगे तो हम बीट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि जो इदारे हमारे साथ काम कर रहे हैं उनकी अप्रिसिएशन भी ज़रूरी है जहाँ पर काम हो रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड को कि गुजरांवाला में जो रेसलिंग जो जहाँ पर हम ट्रेनिंग कर रहे हैं उसके लिए इस दफ़ा बजट रखा गया है एडीबी में। तो उम्मीद है कि जब वो एकेडमी हमारी बन जाएगी तो डेफिनेटली बहुत सारे मसाइल जो हैं वो बेहतर हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह उस पर काम स्टार्ट हो गया है। उसके अलावा जो पाकिस्तान में आपने डाइट की बात की है, तो डाइट फैसिलिटीज़ यहाँ पर हमें दी जा रही हैं पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से। जो असल चीज़ जो हमें चाहिए, जो हमारी रिक्वायरमेंट है इस वक्त, वो इंटरनेशनल ट्रेनिंग है। क्योंकि जब हम अपने जितने भी कंपेटिटर्स को देखते हैं तो वो तमाम इंटरनेशनल ट्रेनिंग कर रहे हैं। आप चाहे इंडिया की टीम को देख लें, चाहे आप कनाडा की टीम को देख लें, आप इवन के हमसे श्रीलंका बहुत नीचे है
लेकिन उनकी टीम 2 माह से मंगोलिया में ट्रेनिंग कर रही है। तो ये वो फैक्टर है जो बहुत ज़्यादा जल्दी चेंज ला सकता है। देखिए, आप अकेडमी बनाएंगे, वहाँ से बच्चे निकलेंगे, वो एक लेंथी प्रोसेस है। लेकिन अगर आप जो हमारे पास खिलाड़ी मौजूद हैं उनको आपने डेवलप करना है तो सबसे ज़रूरी है इंटरनेशनल ट्रेनिंग। तो उसके लिए 2 माह से तकरीबन एफर्ट की जा रही है, लेटर भी दिए हैं, सब कुछ है, लेकिन ट्रेनिंग नहीं हो पाई, जिस वजह से थोड़ा सा हमें अभी तशवीश है कि अब पता नहीं पोजीशन क्या होगी। यही वजह मैट और बीच रेसलिंग में अब इनाम बट जो है वो ज़्यादा फतूहात अपने नाम कर रहे हैं कि हमारे पास मैट कि वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। देखें, जब हम इंटरनेशनल की बात करते हैं तो हमें इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए। इंटरनेशनल हम जब अपने इनाम बट के साथ तो लड़कों ने ट्रेनिंग की, वो तो कुछ बेहतर हो गए, इनाम किसके साथ ट्रेनिंग करेगा? ज़रूरत ये है कि इनाम को ऐसे लड़के चाहिए जो इनाम से बहुत ज़्यादा अच्छे हों, जो इस वेट कैटेगरी में ओलंपिक चैंपियन है, जो इस वेट कैटेगरी में वर्ल्ड चैंपियन है, उनके साथ ट्रेनिंग करेंगे तो फिर हम रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो मैं यही मेरा ख्याल है कि ट्रेनिंग अगर इंटरनेशनल नहीं होगी तो फिर ज़रा रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं आएंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे। फरीद भाई, जब ओलंपिक आते हैं, जब कोई इवेंट आता है, उस वक्त पूरी कौम वो मतलब उस पर बात शुरू हो जाती है, बट जब ओलंपिक ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर खामोशी आ जाती है। इस मरतबा ओलंपिक में मुझे याद है कि हमारे बहुत सारे जो क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी ट्वीट किया कि हम इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को सपोर्ट करेंगे। अनस को भी मतलब आगाह होंगे इस बारे में। हर शख्स ने, हमारे 24 से लोग हैं वाबस्ता हैं, उन्होंने बात की है। तलहा तालिब को बड़ा सपोर्ट किया, अर्शन नदीम को बड़ा सपोर्ट किया, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही दोनों प्लेयर्स की। लेकिन वही उमैर वाली बात कि ओलंपिक्स के बाद फिर खामोशी। अब कॉमनवेल्थ है, हम इसमें जाएंगे, फिर 4, 5, 10 मेडल आते हैं, 4 चलो जी, उसके बाद फिर खामोशी। तो एक जो पूरा प्लान चाहिए होगा जिसमें प्लेयर्स को केयर मिले, उसको ट्रेनिंग मिले, एक पाथ भी होना चाहिए। बिल्कुल। फरीद भाई, सर लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं और वर्ल्ड वाइड जो नेशन जो मेडल जीती हैं ओलंपिक्स में, उनके 4 साल के प्लान होते हैं। 4 साल ओलंपिक्स आती हैं, 4 साल के प्लान होते हैं। एक प्लेयर को फोकस करते हैं, यूथ से अंडर 15 से लेकर चलते हैं। जैसे बच्चा 20 साल की उम्र में आता है, वो ओलंपियन होता है, वर्ल्ड चैंपियन प्रोड्यूस कर लेते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। पाकिस्तान में ऐसा नहीं। मीटिंग्स होती है इस हवाले से कि हम भी कुछ इस प्लान की तरफ सर ब्रेन स्टॉर्मिंग वहाँ होती है जहाँ ब्रेन हो। हमें देखना पड़ेगा कि मेडल लाने वाले और मेडल पहनाने वाले कौन से हैं। मस्ट बी डिफरेंट। हमें पता चला चाहिए अगर आपने एक बंदा जिसने सारी उम्र अस्करी की आदत की, अगर आप उसको DGP SP लगा देंगे तो परफॉर्मेंस आपके सामने रहेगी। इसलिए हम प्रोफेशनलिज्म नहीं है, हमें प्रोफेशनलिज्म चाहिए स्पोर्ट्स में। जब तक प्रोफेशनलिज्म नहीं आएगी प्रमोशन नहीं होगी। हम दबे मुँह कह तो देंगे पे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन हमें देखना पड़ेगा जब तक स्पोर्ट्स एक्सपर्ट नहीं लेके आएंगे हाई अथॉरिटी। देखें, अथॉरिटी कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। हु इज़ रिस्पॉन्सिबल? कोई बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले। जनाब 4 साल ओलंपिक्स हो गए, किसी ने अभी तक ट्रेनिंग कैंप नहीं दिया। अगर इनाम इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं मिली तो इसमें हमारा कसूर तो नहीं है। इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, इसने लेके जाना था। इसी तरह ग्रासरूट लेवल पे जो वर्किंग हो रही है उसके लिए मॉडर्न क्लब्स की होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद नेशनल एकेडमी का होना बहुत ज़रूरी है। और बात रही उसके बाद ओलंपिक्स वगैरह की, तो आपके सामने ही है बिल्कुल जैसे अनस भाई ने कहा, वो इशोर होगा, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम हम भूल जाएंगे कि हमने कुछ ओलंपिक्स मेडल। ठीक है फरीद भाई, हमारे और कौन से बॉयज़ हैं जो कि यहाँ से जा रहे हैं? अगर हम उन बॉयज़ को भी बुला लें, उनसे भी थोड़ी सी बात कर लें, तब तक मैं इनाम से भी बात करता हूँ साथ साथ। इनाम, अभी हमारे साथ पाकिस्तान हम जो मशहूर रहे हैं हमेशा से, हमारी इशू यही रही कि हम कम वसाइल से काम बड़ा कर जाते हैं, और आपने इस बात को साबित भी किया, हमारे एथलीट्स ने, बाकी साहब ने भी साबित किया। इस मरतबा आप बताएं, जो आपको पता है कि आपके कम्पिटिटर्स कौन हैं, इंडियन से रेसलर हैं, वहाँ से भी अब मतलब वो बड़ी तैयारी से आ रहे हैं, तो क्या आप मतलब आप समझते हैं कि इस वक्त आप इन कम वसाइल में उन्हें बीट कर देंगे इंशाल्लाह? उमैर भाई देखें, अगर हम ठीक है, अब हमें पता है कि वसाइल कम है, हमें पता है कि यहाँ पर स्ट्रक्चर नहीं है, हमें पता है कि इंटरनेशनल ट्रेनिंग नहीं है, अगर हम इन चीज़ों को देखेंगे तो फिर हम पॉजिटिविटी नहीं निकाल सकेंगे। इसलिए जो होना था हो गया, जो मिलना था मिल गया, हमने अपनी जान लड़ानी है। हम जब पाकिस्तान का परचम अपने सीने पर लेकर जाते हैं, जब हम पाकिस्तान का फ्लैग पहनते हैं, जब कास्ट्यूम पहनते हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान लिखा हुआ है, फिर वो उसके ऊपर ये डिसाइड नहीं किया जाता कि पीछे से ट्रेनिंग कितनी है, या फिर ये होता है कि जो होना था सो हो गया, अब पाकिस्तान के लिए हमने खेलना है। तो अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, इंशाल्लाह पूरी जान लगाएंगे, आखिरी दम तक खेलेंगे और इंशाल्लाह मेडल जीत के ही वापस आएंगे। इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम को हम उनकी उम्मीदों को रायगा नहीं जाने देंगे। इंशाल्लाह पूरी हमारी टीम एफर्ट कर रही है। यहाँ पर हम 3-3 सेशन कर रहे हैं। सुबह फजर पढ़ के हमारा सेशन शुरू होता है और रात तक हम इवेंट की तैयारी करते हैं। तो इसी मकसद के लिए इधर है कि इंशाल्लाह हमने मेडल जीतना है और पाकिस्तान का नाम रोशन। इस मरतबा मैं देख रहा हूँ कि ट्रेनिंग को भी आप लीड कर रहे थे, तो कौन कौन से बॉयज़ हैं अगर आप हमें इंट्रोडक्शन करवा दें? कुछ नए चेहरे भी हैं, तैयब जो है ब्रॉन्ज मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल कर चुके हैं। बिल्कुल माशाल्लाह, हमारा ही जो इस दफ़ा टीम है बड़ी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। तैयब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लास्ट कॉमनवेल्थ के मेडलिस्ट हैं और बहुत ज़्यादा होप है, 97 में खेल रहे हैं। ज़मान अनवर हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कॉमनवेल्थ मेडलिस्ट भी हैं
साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ बीच में भी इन्होंने वर्ल्ड में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं और इंशाल्लाह बहुत सी उम्मीदें वापस हैं इनके साथ। ये हमारा नया लड़का है शरीफ ताहर, बहुत ही ज़बरदस्त इसने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। जितने पाकिस्तान के एलीट खिलाड़ी थे सबको हराकर इसने यहाँ पर हमें सरप्राइज़ दिया है और ये सरप्राइज़ होगा इंशाल्लाह हमारी कॉमनवेल्थ नेशन के लिए और इंशाल्लाह ये पाकिस्तान के लिए ज़रूर मेडल जीतेगा। उसके बाद अनायतुल्लाह माशाल्लाह यूथ ओलंपिक के मेडलिस्ट हैं और वर्ल्ड में माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। बीच वर्ल्ड में माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हैं और इंशाल्लाह इनसे भी हमें बहुत सारी उम्मीदें हैं कि पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। और माशाल्लाह असद अली हमारे बिल्कुल उभरते हुए यंगस्टर हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जो एक ब्रेकिंग यहाँ पर हमें दी इन्होंने जब इनके ट्रायल्स हुए और बड़े अच्छे खिलाड़ियों को इसने विन किया और इंशाल्लाह बहुत सी उम्मीदें हैं अपनी टीम के साथ और दुआ गो हैं और पूरी कौम हमारे लिए दुआ कर रही है। हम अपनी एफर्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह मेडल जीत रहे हैं। बिल्कुल असद, आप ही बताइएगा कि क्या आपकी तैयारियां और आपने जैसे बता रहे हैं कि सरप्राइज़ क्या इनाम, तो कहाँ पे ट्रेनिंग करते रहे? यहीं पर इनके साथ ही ट्रेनिंग कर रहे थे और सरप्राइज़ कैसे आपने दिया यहाँ पर? वो मैं गुजरावाला में ट्रेनिंग कर रहा था अपने उस्ताद के पास। सरप्राइज़ ये है कि जो लड़का मैंने जीता है वो कॉमनवेल्थ का मेडलिस्ट है। अच्छा जी, मोहम्मद बिलाल भट्ट। बस यही सरप्राइज़ है कि एक नया बंदा आके इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी को हरा दे। तो किस कैटेगरी में आप, किस वेट कैटेगरी? 57 के। 57 में। और 57 वेट कैटेगरी में अभी कॉमनवेल्थ में आप किस कहाँ पे आपको पता है कौन कौन से मुल्क से कौन कौन से एथलीट्स आ रहे हैं, रेसलर्स आ रहे हैं? जी पता है मुझे, वो इंडिया का आ रहा है, रवि कुमार लड़का है। ठीक है। और रवि कुमार को आपने सारी वीडियो एनालिसिस कर लिया हुआ, देख लिया हुआ कि रवि की क्या उसके ट्रिक्स हैं? जी देख लिया हुआ सब कुछ। अच्छा, तो सरप्राइज़ उसको भी करेंगे इंशाल्लाह और हमें भी सरप्राइज़ करेंगे। हम भी यहाँ पे बैठ के इंशाल्लाह पूरी कौम मेडल का इंतज़ार कर रही है। गुड लक और जाएं और छा जाएं। और जी मेरा नाम अनायतुल्लाह, मैं 65 kg में पाकिस्तान। 65 kg में माशाल्लाह। अनायत कैसी तैयारी है? शुक्र है सही। 65 kg में कौन कौन आ रहा है मुकाबले में आपके? इंडिया की तरफ से बजरंग पूनिया आ रहा है जो ओलंपिक का ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और वर्ल्ड सिल्वर है। अच्छा। तो इंशाल्लाह वीडियो सब कुछ उनकी मतलब जो टेक्निक्स वगैरह है उस पर काम किए, इंशाल्लाह उनको जीतेंगे। उसके बाद कॉमनवेल्थ के बाद ओलंपिक्स की भी तैयारी पूरी है? फिर इंशाल्लाह क्वालिफाई राउंड होंगे, उस पर जाएंगे, क्वालिफाई होगा इंशाल्लाह ओलंपिक। इंशाल्लाह वहाँ तक पहुँचेंगे और इंशाल्लाह ओलंपिक्स में जाके भी मेडल हमारे पास आएगा। हाँ जी, ये सरप्राइज़ आपने सबको किया और हम एक और सरप्राइज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो सरप्राइज़ जल्दी ही हमें मिलने वाला है। इंतज़ार थोड़ा ही बाकी बचा है, लेकिन कैसी तैयारी है? गेम तैयारी तो 100% है और हम अपनी तरफ से 120% दे रहे हैं। अच्छा। ताकि गोल्ड तक जाएँ, हम परफॉर्मेंस अपनी इन्हांस करें और पाकिस्तान का झंडा वहाँ पे। कौन सी कैटेगरी, वेट कैटेगरी कौन सी है हमारी? 74 kg वेट। 74 kg। अच्छा, 74 kg एग्जैक्ट कैसे होता है? मतलब अगर 1 kg प्लस हो जाए, एक कॉमन मैन का सवाल है ये, टेक्निकली आप बता सकते हैं, बट 74 kg अब आपका मेंटेन रहेगा यहाँ पे वेट? मेंटेन रहता है, यहाँ कम हो जाए वो कम होना ज़्यादा बेनिफिट है, मेंटेन रखना भी ठीक है, पर ओवर वेट हो जाना वो फिर वापस हमें ब्रेक करना पड़ता है, अपने वेट में वापस आना पड़ता है। अच्छा, और उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितना पसीना बहाना पड़ता है? 150 देना पड़ता है। अच्छा, 100 ही 150 देना पड़ता है। चलें जी, अभी भी हम यही आपके लिए जो है ख्वाहिशात यही कि आप वहाँ पर जाके भी 150 नहीं 200 दें और पाकिस्तान के लिए मेडल लें। ये सफ़र जो है इसको ओलंपिक्स तक लेकर जाएँ। ज़मान अनवर नाम है मेरा। अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी तो भरपूर की है और इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीतें और गोल्ड के लिए जा रहे हैं। पहले भी मेडल्स आप बहुत सारे जीत चुके हैं, बहुत सारे हमें फतुहात दिलवा चुके हैं। हाँ जी, तो अब इस मरतबा मज़ीद उसमें ज़ाहिर हमने बेहतरी करनी है। और वेट कैटेगरी कौन सी है हमारी? 125 में। ठीक है। और हमारे मुकाबले में कौन कौन उतर रहा है? ये इंडिया का एक लड़का है, एक कनाडा का और एक नाइजीरिया का। ये तीनों ही नेशन है ना जो इसके साथ इंशाल्लाह ताला कंपटीशन भरपूर होगा और अपनी तैयारी है और कौम से दुआओं की अपील है, इंशाल्लाह ताला गोल्ड जीते। कौम दुआएं आपके साथ हैं और पूरी कौम दुआ कर रही है। सर मैं ज़रा मुझे ना माइक ज़्यादा ऊंचा करना पड़ेगा। भाई वेट कैटेगरी आपकी और क्या हमारी इस मरतबा तैयारी है, क्या डिफरेंट करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल रेसलर तैयब रज़ावान और मैं 97 kg में इस मरतबा पार्टिसिपेट कर रहा हूँ कॉमनवेल्थ गेम्स में। और अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी का जहाँ तक आपने सवाल किया तो अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 माह से हमारा यहाँ कैंप लगा हुआ है। जितने भी हमें वसाइल मिले हैं, कम वसाइल
होने के बावजूद हमने बहुत अच्छा यहाँ पर परफॉर्म किया। मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करना चाहूँगा पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का, जिन्होंने हमें इंटरनेशनल मेयार के कोचेज़ मुहैया किए, जिनमें फ़रीद अली हैं और असिस्टेंट कोच जो हैं सज्जाद, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान आर्मी से है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस मरतबा जो हमें जो आपको डिफरेंट देखने मिलेगा वो ये है कि इस मरतबा जो है जो रेसलर्स जो एथलीट हैं उन्हें थोड़ा साइंटिफिक तरीके से लेके चला गया, जैसे कि हार्ट रेट को मैक्सिमम कहाँ तक लेके जाना है, फिर नॉर्मल कैसे करना है, रिकवरी रेट आपका कितना होना चाहिए, ये कुछ चीज़ें हैं। और क्या डाइट लेनी चाहिए, किस में कितनी कैलोरीज़ हैं, और किस जब वेट कम कर रहे हैं, क्योंकि अभी पीछे 1-1.5 माह ही रह गया है, तो उस हिसाब से जो डाइट प्लान है और जो एक ट्रेनिंग का जो पैटर्न है वो जो कोचेज़ हैं हमारे वो बड़े अच्छे के ऐसे तरीके से लेके चल रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला काफ़ी उम्मीद है जिस तरह हमारी ट्रेनिंग चल रही है इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए मेडल लेकर आएंगे। तो ये भाई आपको वैसे आम रूटीन में भी लोग देख के आपसे डरते होंगे थोड़ा क्योंकि माशाल्लाह आप तगड़े भी हैं और हाइट भी आपकी अच्छी खासी है, तो आपका काफ़ी रोब होगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह हम माशाल्लाह 5 भाई रेसलर हैं और फिर वो ज़ाहिर सी बात है, फिर भाई भी रेसलर हो और फिर हम खुद भी हों तो फिर डरते तो नहीं है, कह लें इज़्ज़त करते हैं। अगर मेरा कोई सवाल आपको बुरा लगा तो सर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। ले जी राम, आप सबका बहुत शुक्रिया, आप सब के लिए बेस्ट विशेज़ हैं और आप सब लोग जाएँ और छा जाएँ और पाकिस्तान के लिए मेडल जीत कर आएँ। ये सफ़र बल्कि यहीं से सिलसिला जो है वो आगे तक जाए, ओलंपिक तक जाए, और जो मुश्किलें हैं मुश्किलों से लड़ते ही हैं, वही हमारा काम है, हमेशा लड़ते हैं। आखिरी कोई कमेंट और पूरी कौम के लिए कोई पैगाम इनाम आपकी? पैगाम यही है कि जैसे भी हालात होंगे हमने अपना बेस्ट देना है, हमें अपनी दुआओं में याद रखें। ये हम जो मेरी टीम है बहुत ज़्यादा मुझे इस पे फ़ख्र है और इंशाल्लाह ये तमाम के तमाम खिलाड़ी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतेंगे, अपनी जान लगा रहे हैं। तो हार जीत गेम का एक हिस्सा होता है, लेकिन मैं अपनी कौम को ये बता देना चाहता हूँ कि हम खून पसीना एक कर रहे हैं और इंशाल्लाह एक करके ही लड़ेंगे। हमें अपनी दुआओं में याद बिल्कुल खून पसीना एक किया जा रहा है और हम लोग यहाँ पर देख भी रहे कि किस तरीके से इनकी जानिब से मेहनत की जा रही है। तो आप सबसे भी दुआओं की अपील है। हमें दीजिए इजाज़त, आपसे होगी फिर मुलाकात। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।